इंतहाई क्रिस्पी क्रंची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से स्नैक्स की आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप यकीन करें आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपका फ़ौरन से दिल करेगा इन्हें बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और सबसे बड़ी बात सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में ये मज़ेदार ज़बरदस्त से स्नैक्स जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप यहाँ पर ले रही हूँ मैं चिकन। चिकन जो है ये हमने पहले से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसको हमने श्रेड कर लिया था, ठीक हो गया। 1 कप हमने इसमें डालना है चिकन। उसके बाद मैं इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है मायोनीज़। तो मायोनीज़ हमने डालना है इसमें 1/4 कप, ठीक है। 1 कप चिकन हो गया, 1/4 कप इसके अंदर मायोनीज़ हो गया। तो अगर चम्मच से मेज़र करें तो तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर मायोनीज़ है। 2 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल दिया हमने इसके अंदर चिल्ली सॉस का। उसके साथ 1 चम्मच हमने इसमें डाल देना है सोया सॉस। आधा कप हमने इसके अंदर डाल देनी है गोभी, ठीक है। ये हमने बारीक सी काटी हुई है, ये भी डाल लें। वैसे ये डालना चाहें तो डाल लें, वरना अगर आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ चिकन से ही बहुत मज़े के बन जाते हैं। 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर, हाफ़ इसके अंदर शिमला मिर्च, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमने डालनी है वो है थोड़ा-सा सूखा धनिया पाउडर, उसके साथ थोड़ी-सी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और लाल मिर्च का इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी काली मिर्च, तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है ना, हमने इसके अंदर डालना है काली मिर्च का। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद नमक जो है ना, वो बिल्कुल हल्का-सा डालिएगा क्योंकि मायोनीज़ के अंदर भी नमक होता है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा नमक पसंद है, तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को अब आपने इस तरह से करके मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा ये जो है ना चिकन ये किस तरह से सेट होता है, क्योंकि इसकी हमने फिलिंग करनी है। तो अगर इसके अंदर मायोनीज़ की हमें ज़रूरत होगी तो फिर डाल लेंगे। तो अभी जो चिकन है वो थोड़ा-सा हमें खुश्क सा नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर तकरीबन 2 से 2 चम्मच हमने इसके अंदर और डाल लेना है मायोनीज़, यानी कि टोटल हमने इसमें डाल दिया 5 चम्मच जो है ना मायोनीज़। तो यहाँ पर 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमारा जो चिकन है ज़बरदस्त सा जूसी सा तैयार हो चुका है। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है एक साइड पर। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो सेट हो चुका है, तो इसे हमने अब रख देना है साइड पे। बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया, इसे डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। अब हमने ले लिए यहाँ पर ब्रेड, तो ब्रेड के जो यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पर 10 स्लाइसेस मैंने लिए हैं ब्रेड के, ठीक है। ये हम बना रहे हैं ब्रेड से क्योंकि ये ब्रेड से बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, घर में आपके पास कोई भी डोंगी वगैरह हो इस तरह की, आप वो ले लें। और लेने के बाद यहाँ पर हमने एक स्लाइस रखना है और इसके ऊपर इसे रख कर अच्छी तरह से इसके ऊपर से हमने इसको प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से पहले इसको सेट कर लें, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त से ये देखिए आपके स्लाइसेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफेक्ट से ना तैयार हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने बाकी जितने भी स्लाइसेस हैं ना वो ले लेने हैं। ये जो हैं जो बच जाते हैं, इससे हमारे ब्रेड क्रम्स बड़े ही ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। तो सेम एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आपने उसको ऊपर रखना है। ऊपर आपने इसके रख के हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करना है और ये देखिए सेम एक साइज़ के हमारे पास तमाम जो है ना ब्रेड के स्लाइसेस हासिल हो जाने हैं। बस इसी तरह से करते हुए हमने तमाम जो ब्रेड है ना उसके इसके अंदर से तमाम स्लाइस जो है वो अलग कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने तमाम करके यहाँ पर रख लिए हैं, 2-2 का हमने सेट बना लिया है। अब हमने इसको रखना है साइड पर। 1 अदद हमने ले लेना है बोल। बोल के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन आधा कप हमने इसमें डाल दिया है मैदे का। थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा इसके अंदर गरम मसाला, 1 चम्मच इसके अंदर हमने कसूरी मेथी डाल दिया है, हल्का-सा बिल्कुल नमक डालेंगे। उसके साथ हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, गुठली नहीं बनने देनी, कोशिश करेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन इसके अंदर 1 कप या 1/3 कप जो है ना पानी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे, इसको मिक्स करते जाएँगे। यहाँ पर पानी डालने के साथ मैं इसको देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर हमने देख लेना है कि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं किसी भी चम्मच की मदद से मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ कि हमारा बैटर इतना पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ये देखिए इस तरह से हो, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ही ज़्यादा पतला हो, ठीक हो गया। अब हमने इसको भी रख देना है साइड पर। चिकन जो हमने पहले से सेट करके रखा हुआ था, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हमने ले लेनी है ब्रेड का जो हमने स्लाइस लिया था, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चम्मच की मदद से इसके आप पोर्शन भी बना सकते हैं, 5 बन जाने इससे आराम से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है और इसके अंदर इस तरह से चम्मच की मदद से डाल के अच्छी तरह से आपने फैला लेना है। दूसरी ब्रेड ऊपर रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो चुका है। तो मैं एक और आपको दिखा रही हूँ, ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे। 1 चम्मच भरकर हमने ये जो चिकन का मसाला है इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह इसको फैला लेंगे। दूसरा ब्रेड का पीस भी इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से
और इसको हल्का से हमने इस तरह से करके इसको प्रेस कर देना है। अब हमने जो मैदे का जो मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था यहाँ पर, इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। ठीक हो गया? यहाँ पर हमने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से डिप करना है। तमाम साइड्स अपने अच्छी तरह से डिप करनी है, कोई साइड ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से करके अब आपने इसको रोल भी करना है। रोल करने के बाद आपने इसको इस तरह से करके अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको निकाल लेना है। बाद में आपने इसको ऐड करना है ब्रेड क्रम्स के अंदर। अब अच्छी तरह से ब्रेड जो है आपने इसके ब्रेड क्रम्स जो है आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। जिस तरह से आपने पहले कोटिंग की है सेम उसी तरह से आपने इस तरह से करके रोल करके कोटिंग करनी है। हाथों की मदद से इसको सेट कर लें अच्छी तरह से। और ज़बरदस्त से हमारे जो ब्रेड की जो जो रेसिपी है ना, ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से इसके रोल हो रहे हैं और इस तरह से आपने इनको रोल करते जाना है और सेट करते जाना है। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा जो है ना ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह से आपने बाकी भी कर लेने हैं। अच्छी तरह से इसके अंदर रोल करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएँगे, हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद हमने ऑयल कर लेना है यहाँ पर गरम। तो ऑयल जो है यहाँ पर हमने मीडियम गरम किया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं है, लेकिन अच्छा खासा गरम है। तो उसके अंदर हमने डाल देने हैं ये ब्रेड के जो हमने स्लाइस बनाकर रखे हुए थे। अच्छा, इसको डालने के बाद तकरीबन 2 अदद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम मत रखिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, हल्का-हल्का सा ऑयल भी डालेंगे। अच्छा, ये जो है ना स्नैक्स, ये हमारे डीप फ्राई होंगे, शैलो फ्राई नहीं होंगे, ठीक है? ये इनको आपने डीप फ्राई करना है, क्योंकि अगर शैलो फ्राई होंगे तो आपको इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी तो इनकी साइड को हमने अच्छी तरह से कर देना है चेंज। ये देखिए इस तरह से इनकी साइड को हमने चेंज कर देना है। दोनों साइडों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप यकीन करें ये स्नैक्स बनते हैं। अगर आपने इनको एक दफ़ा बनाया तो आपका हर दफ़ा इसको बनाने को दिल करेगा, इतने मज़े के बनते हैं। तो दोनों साइडों को हल्का-हल्का सा फिर मैंने चेंज कर दिया है। तो जैसे ही दोनों का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होता है तो इनको हमने निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं इसको निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम इसके अंदर अच्छी तरह से छाट देंगे। यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से हमारे जो ब्रेड स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो बाकी भी हमने निकाले हैं लेने हैं। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने अपने बाकी तमाम जो है ना ब्रेड स्लाइस वो जो इसके अंदर हमने फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे ही फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारी जो ब्रेड की आज की रेसिपी है तैयार हुई है, जो कि इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी है कि आप यकीन करें जब आप बनाएँगे और खाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितना मज़ेदार, ज़बरदस्त और जूसी सा हमारा जो है ना ब्रेड स्लाइस जो है वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।